बालाकोट स्ट्राइक और पुलवामा हमले को एक बार फिर अपोजिशन की तरफ से उठाए जाने पर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने घर में घुस कर मारा है। बीजेपी हुकूमत ने दफा 370 की मनसूखी के बाद कश्मीर के हालात को बदल दिया है। शाह ने कहा कि हिंदुस्तान के आइन पर अमल न करने वालों ने अब 2 दिन पहले होने वाले इंतखाबात में वोट डाले हैं। फारूक अब्दुल्ला के दौर में 7 से 10% पोलिंग होती थी, मगर अब 36% वोटिंग हुई है। वाज़ेह है कि वज़ीर दाखिला कल कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। सिक्योरिटी के बारे में ही पूछूंगी क्योंकि आप गृह मंत्री हैं। बालाकोट स्ट्राइक और पुलवामा के ऊपर भी फिर से चर्चा शुरू हो गई है। लोग कह रहे हैं कि पुलवामा में, जैसे रेवंत रेड्डी ने कहा कि ये आईबी और रॉ का फेलियर था। संजय राउत वगैरह कहते हैं कि बालाकोट स्ट्राइक में कौए मरे थे। ये सब उठा रहे हैं, ऑपोजिशन है पूरा उठा रहे हैं। देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान का रिएक्शन अगर वो देखते तो ये न बोलते। ये लोग इतने छोटे मन के हो गए हैं कि मोदी जी को इसका यश न मिले, इसलिए ऐसी भ्रांति फैला रहे हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुझे बताइए स्मिता जी, इतने बम धमाके 10 साल में हुए सोनिया मनमोहन सरकार में, एक का भी कॉन्क्रीट जवाब दिया गया है क्या? 26/11 सिर्फ 26/11 नहीं, ब्लास्ट के सीरीज ऑफ ब्लास्ट हुए। जयपुर, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, मालेगांव। क्या किया आपने? विरोध भी नहीं किया माइनॉरिटी वोट बैंक के डर से। नरेंद्र मोदी जी ने घर में घुस कर मारा है। और वो छोड़ दीजिए, धारा 370 जाने के बाद कश्मीर की स्थिति को पूरा परिवर्तित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं आपको बताता हूं, 33 साल के बाद वहां थिएटर शुरू हुए। 33 साल के बाद वहां पर ताजिया का जुलूस निकला है। 2 करोड़ 11 लाख पर्यटक आए। पत्थरबाजी की एक भी घटना 23-24 पूरे साल में नहीं हुई। पूरे जम्मू कश्मीर में 2 दरबार की सिस्टम बनाए रखी थी, हमने समाप्त कर दी है। लगभग हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आज कश्मीर में जा रहा है। 33,000 जनप्रतिनिधि पंच, सरपंच, तहसील पंचायत, जिला पंचायत के चुन कर आए हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूं कि 58,000 करोड़ की 22 परियोजनाओं को हमने डेवलपमेंट के काम में पूरा कर दिया। कश्मीर के हर घर में गैस पहुंचाया है, नल से जल पहुंचाया है। हर कश्मीरी को, देश में भी तो गरीब को मिलता है, यहां हर कश्मीरी को 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सुविधाएं कश्मीर प्रशासन और नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने कठोर कदम उठाए। जिस घर से पथराव की घटना की एफआईआर होती है, उनको सरकारी नौकरी अब नहीं मिलती है। जो टेररिस्टों से रिश्ते रखे हैं, उनको सरकारी नौकरी से बेदखल किया जा रहा है। कठोर कदम हमने उठाए और इसका आज नतीजा है कि जो लोग भारत के संविधान को मानते नहीं थे, चाहे जमाते इस्लामी हो, चाहे हुर्रियत हो, 2 दिन पहले चुनाव में सबने वोट किया है। और फारूक अब्दुल्ला साहब को संज्ञान होना चाहिए कि आपके शासन में वहां 8%, 10%, 13% वोटिंग होती थी, कल 40% तक, 36% तक वोटिंग हुई। पहली बार कश्मीरी पंडित 35% से ज्यादा वोट डाले हैं। जो विस्थापित है उनको भी अपना अधिकार वापिस मिला है। और मैं तो जम्मू कश्मीर की जनता को कहना चाहता हूं, जिसको भी चुनना है उसको चुनिए, परंतु खुलकर मतदान करिए। यह आपका लोकतांत्रिक अधिकार है जो भारत के संविधान ने आपको दिया है। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल पर वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने बयान दिया है। जयशंकर ने कहा कि पीओके की सूरत हाल का तज्जिया करना एक पेचीदा अमल है। उन्होंने कहा कि पीओके में रहने वाला हर फर्द अपने हालात का जम्मू कश्मीर में रहने वाले से मुआजना कर रहा है। वो देख रहा है कि जम्मू कश्मीर में कितनी तरक्की हो रही, जबकि पीओके में लोगों से इम्तियाजी सलूक हो रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि पीओके हमेशा भारत का हिस्सा रहा है और हमेशा रहेगा। For today, yes, things are, there is a certain ferment happening in POK. I think you can see it in social media, you can see it on television. The analysis of it is very complex, but definitely I have no doubt in my own mind
that someone living in POK is comparing their situation with someone actually living in Jammu and Kashmir and saying that, you know, how is it that people today are actually progressing there. And they know that sense of being under occupation, of being discriminated, of being treated badly. I think clearly that any such comparison would be preying on their minds. And, you know, the gentleman there actually asked me, POK, when would it merge? I don't know what you mean by merge, because it has been India, it is always India. उधर पीओके में जारी बदअमनी पर वजीर खारजा एस जयशंकर के बयान पर रद्दमल जाहिर करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शेख बशीर ने कहा कि वजीर खारजा को जम्मू कश्मीर में रहने वाले अपने ही लोगों के मसाइल पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद यहां के लोगों को मुकम्मल तौर पर दबाया जा रहा है। पीओके लोगों को अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए। वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, तो हम उनके ऊपर आंसू बहाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ना ही फॉरेन मिनिस्टर को इस पर वक़्त ज़ाया करना चाहिए। वो देखे कि इंडिया के अंदर जो लोग रहे हैं, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, हिमाचल है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, उनकी फिक्र करे। उनके ऊपर कोई वक़्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। उनका कहना है कि 370 को हमने एब्रोगेट करके जो टेम्पररी प्रोविजंस थे उसको जम्मू कश्मीर में खत्म किया, जिसके बाद यहाँ विकास हुआ है और वो एक मिसाल बन चुका है सबके। 370 को खत्म करके जम्मू कश्मीर की तबाही कर दी गई है। ये हिस्ट्री लिखेगी कि एक अच्छी रियासत को तोड़ के यूनियन टेरिटरी और अफसरों के सहारे छोड़ दिया गया है। कोई सुनता किसी की नहीं है। अब चूंकि चुनाव हो रहे हैं तो लोग इसका फैसला करेंगे। आने वाले वक्त में उनको बता देंगे कि लोगों की सोच क्या है। लोग खुश नहीं हैं और हमको उनकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। अपने जो लोग हैं उनके साथ वो खुश रहें तो ज्यादा अच्छा है। आपने कहा उनकी फिक्र नहीं करनी चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है कि पीओके अभिन्न अंग है हिंदुस्तान का। वहां के लोग जो हैं वो हमेशा वक्तन मदद मांगते हैं हिंदुस्तान से, तो ऐसे में हिंदुस्तान को किस हद तक उनकी मदद करनी चाहिए? पहली बात यह है कि वो क्या करना चाहिए वो तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि वो पार्लियामेंट ने जो रेजोल्यूशन पास किया है, वो रेजोल्यूशन जब पास हुआ तब से भी बहुत पानी जहलम में बह गया। उधर पीडीपी के सीनियर लीडर सोहित शर्मा ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी पीओके मसले को सिर्फ अपने सियासी मकासद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 की तरह ही बीजेपी इस मसले को भी सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। पीओके में जो हालात खराब हैं वो तो हम काफी देर से देखते आ रहे हैं, तो अगर इस पे कोई एक्शन होता तो अच्छी बात है। पार्टी साथ में है, पीओके के लोग अगर वापिस आते तो हम उनका वेलकम करते हैं इस मसले में। तो जो हालात इस समय, यहाँ तक मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा रहा है पीओके पे, कि वो हमेशा पीओके नाम पर वोट मांगती रही है, लेकिन 10 साल से उन्होंने पीओके पे कुछ भी नहीं किया है। और जो हालात इस समय पीओके में है, तो मुझे लगता है कि अगर इस पे कोई एक्शन हो जाए, वो पीओके लोग आ जाए तो अच्छी बात है। ये तो हमारे घर के लोग, इनका हम वेलकम करते हैं। आपको लगता है कि जो कथनी है उसको करनी में तब्दील करना चाहिए? देखो, बात ऐसी है, यही तो बात हम कहना चाहते हैं। हम तो यही बात बार बार कहते हैं। क्यों हम मुजफ्फराबाद का रोड खोलने के लिए कहते थे, क्यों हम इसी की आपस में भाईचारा बने रहे, सब कुछ बना रहे। यही एक इनकी भारतीय जनता पार्टी की यही एक इनका कंसेप्ट रहा है कि धारा 370 हो या जम्मू कश्मीर हो, इन्होंने पूरे भारत में इसको बेचा। अब उसी तरह से पीओके को ये बेच रहे हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ समझती है, कुछ उसके दिल में एहसास है कि अगर वो इस समय दुखी हैं, तो उनको चाहिए कि को वापस लाना चाहिए। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के वर्किंग सदर और रमन भल्ला ने मरकजी हुकूमत से पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने की अपील की है, ताकि पीओके में मौजूदा पुरतशद्दुद सूरत हाल मामूल पर आ जाए। रमन भल्ला ने कहा कि पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा है और वहां के लोगों को पाक अफवाज के जुल्म से बचाने की जरूरत है। जो वहाँ के लोग हैं वो अपने लोग हैं और हमारा अपना ही इलाका है। आज नहीं तो कल वो हम में शामिल यहाँ पे होगा। सरकार को चाहिए कि जो आज की मौजूदा सरकार है, दबाव तो अभी तक तो वो बना नहीं पाई, लेकिन उसको हर जगह पे, नेशनल लेवल पे हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो, दबाव ज़रूर बनाना चाहिए ताकि उनको राहत मिले। जो लोग परेशानी से गुजर रहे हैं, हमारी सहानुभूति उन लोगों के साथ है, हम उनके साथ खड़े हैं। अपने लोग हैं, अपने इलाके के लोग हैं, हमारा इलाका था और आज नहीं तो कल
हम भी शामिल यहाँ पे होगा और जम्मू कश्मीर का अटूट अंग वो है, इसलिए हम लोगों की हमदर्दी तो उनके साथ है और होनी भी चाहिए। हमें पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। आज की जो सत्ताधारी पार्टी है उसको कोई ना कोई मैंडेट उसके पास है, वो क्या करते हैं उसको देखना चाहिए, उसको संज्ञान लेना चाहिए कि यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, जो उनको जिस परेशानी से वो गुजर रहे हैं, उनको राहत यहाँ पे मिले। हर फोरम पे, चाहे नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे, कहीं पे भी रणनीति कोई अपनानी पड़े उसको जरूर अपनानी चाहिए।